हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये आपके आगे आने वाले हर एग्जाम में, खास करके जीडी के जो पेपर होने वाला है फरवरी मार्च में, उसके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर सीरीज, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवाल की तरफ। यहाँ से आपका जो सवाल है वो शुरू हो रहा है मैथ का, आप देख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम को बोलते हैं भाई, ट्रेपीजियम को हम लोग क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज के सम्मुख समांतर भुजाओं जो पैरेलल लाइंस है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। उनके बीच का डिस्टेंस अगर 16 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया निकाले। एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है 1/2 इंटू, सही कर रहा हूँ, इंटू एच, और समांतर साइड का सम। सही क्या मैंने? यानी कि साइड का सम करेंगे ना, यानी कि साइड 1 प्लस साइड 2 बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 1/2 एच की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 12 8 20 बोलेंगे ना। 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 16 गुणा 10 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। एक गोलार्ध का जो आयतन है 3 इकाई के त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। तो गोलार्ध का व्यास आपको फाइंड आउट करना है। तो आपसे कह रहा है कि जो गोले का आयतन का 32 गुना है, जिसका त्रिज्या कितना है? 3। तो गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब हो जाएगा 27, और इसका 32 गुना है कौन सा? नैका वाला गोलार्ध का आयतन का बोल सकता हूँ। आप जरा उसका पहले आर निकाले, फिर निकाल लेंगे उसका व्यास। बोलिए। पाई 3 और 2 से काटूंगा तो पाई 3, और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। बोलिए, यानी कि आर का जो क्यू वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बताइए? तो यहाँ से 2 और यहाँ से मैं 4 निकालूंगा तो ये बन जाएगा आपका 8, और ये 4 निकाल लिया मैंने, फिर से बन गई ये 8, ये बन गया 27, जो कि आर क्यू के बराबर है। तो अगर मुझे आर निकालना है तो 8 के बदले 2, 8 के बदले 2 और 27 के बदले 3। तो अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो इन सब का मल्टीप्लाई करके 2 से और गुना, तो 4 तिया 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भाई? डायमीटर का लेंथ हो जाएगा। आगे बढ़े, नंबर 3 पे आते हैं। 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 3, 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो? तो आप लोग तो पहले हम निकालेंगे इन सब का एलसीएम। एलसीएम को इसके नजदीक लेके जाएंगे, समझ रहे बात? यानी एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 3 और 6 की बात करूं तो 3 खत्म हो जाएगा, 3 को हटाओ। 4, 5, 6 में कुछ भी कॉमन यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन 4 और 6 की बात करूं तो 4 को अगर काट देंगे तो 4 और 6 का बन जाएगा 12। अब 12 25 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, आपको निकालना ऐसे आता होगा। अब सवाल क्या कह रहा है ये, कि 60 को मुझे लेके जाना है कहाँ पे? 1815 45 के पास। तो आप देखेंगे 60 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1800। अब अगली बार या तो 60 कम करो या 60 जोड़ो, मतलब ये बन जाएगा +60 अगर मैंने किया। तो 1860 भी ऐसा नंबर है जिस नंबर में 3, 4, 5, 6 से अगर डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिविजिबल। लेकिन आपसे कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़े ताकि वो संख्या बन जाए। 1845 में क्या जोड़ोगे बताओ? +15, ताकि 1860 बन जाए। आगे बढ़े। जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है तो कुल छूट कितना? 30 + 10 40 माइनस 30 का 10%, यानी कि 37% क्या हो जाएगा इसका? समतुल्य छूट, एकल छूट, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। एक कार्य को 10 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में, 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और महिलाएं पहले दिन से कार्य शुरू करना चाहती हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ये सवाल है आपका। ठीक है, ओके, ठीक है। पहले हम लिखते हैं कि 10 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करेंगे और 10 महिलाएं उसी कार्य को 7 दिन में करेंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं 10 10
एम के बदले यहाँ पे एफ है ना, एफ फीमेल की बात कर रहे हैं। तो अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल का इफिशियंसी 7, फीमेल का इफिशियंसी 8। क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके। आपसे कह रहा है अगर मैं टोटल वर्क निकालने के काम करूं तो देखो 10 गुणा 7 और गुणा 8, 70 गुणा 8 तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अब 10 महिलाएं को ले लो और 10 पुरुष को ले लो, बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, मतलब एक दिन 70 काम हुआ, फिर अगले दिन 70 काम हुआ, ऐसा करके 10-10 महिलाएं हैं और पहले महिलाएं काम कर रही है, मतलब पहले दिन 10 महिला यानी कि 8 गुणा 10 यानी कि 80 काम पहले दिन। फिर दूसरे दिन 7 गुणा 10 यानी कि 70 काम। यानी मैं कह सकता हूं कि 2 दिन के अंदर भाई साहब 150 काम पूरा हो जाता है। ये काम कितना है, 8 सत्ते 56 यानी कि 560। ठीक है। अगर मैं 3 से गुणा करूं तो कितना बनेगा, 450 काम, जो कि तुम्हारा 6 दिन में पूरा हो जाएगा। 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर मैं 4 से गुना करता तो 600 बन जाता, जो कि काम आगे निकल जाता, मुझे वहां तक पहुंचना ही नहीं है। फिर 6 दिन काम हुआ, 7वें दिन कौन आएगा बताओ, महिलाएं, यानी कि फिर से 80 काम पूरा हो गया। यानी कितना हो जाएगा, 530 ना। तो मैं कह सकता हूँ कि 530 काम जो है वो 7 दिन में पूरा हुआ। ठीक है। अब काम कितना बाकी है, 30 काम बाकी है, और करने वाले अब पुरुष आएंगे 70 के हिसाब से, यानी 7 दिन कंप्लीट और 30/70 दिन और, यानी काटोगे तो कितना बन जाएगा, 7 इंटीजर 3/7 दिन। ये थोड़ा बढ़िया सवाल होता है, अल्टरनेट डिजिट का सवाल होता है, थोड़ा बढ़िया होता है। आगे बढ़े। इतना स्पीड नहीं भाई। ठीक है। एक समान अध्ययन पुस्तक है, उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% के जो क्रमिक छूट पर बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य निकालो। 800 रुपये का अगर 20 डिस्काउंट दिया हमने, कितना बन जाएगा बताइए। बन जाएगा 160, कम कर लो इसमें से, यानी कि मैं करूंगा तो बन जाएगा 500, सॉरी 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 640। ठीक है। अब इसमें 15% और डिस्काउंट दो, यानी कि 64, और प्लस 32 और कम करोगे, यानी कि 96 कम कर दो, यानी कि 6544। इतना क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आसान सवाल था, आप इसको कर सकते हैं खुद से, इसलिए मैं मन में करके फटाफट निकाल दिया। 8 संख्याओं को जो एवरेज है वो 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत जो है वो 22 हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। एक को निकालने में औसत जो है वो घट जाता है, मतलब वो जो संख्या है बहुत अधिक लेके जाता है। आप देखेंगे 22 हो जाता है, मतलब एवरेज में 2 की कमी आ गई, टोटल संख्या 8 है, यानी कि 8 गुणा 2 वो एक्स्ट्रा लेके भाग गया। मतलब मैं कह सकता हूं तो औसत हटाई गई संख्या ज्ञात करें। एवरेज जो है, कुछ मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ तो 40 आ जाएगा। तो मैं काम करते हैं, दिमाग काम ना करे तो आते हैं हम लोग सीधे बेसिक में। हम क्या करेंगे, 8 इंटू 24, ये टोटल का सम था, इसमें से हमने एक कम कर दिया, तो अब जो है वो 22 इंटू सिर्फ 7 रह गया। ठीक है। वो सिर्फ जो है वो 22 इंटू 7 रह गया, इतना कह सकते हैं। अब जरा देखो, ये बन जाएगा 8 चौका 32, 192, माइनस करो, 22 सत्ते कितना होता है, 154। क्या मैंने सही किया, इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 38। जब समझ में आया, सिंपल स्विच कर लो फंडामेंटल में, जैसे कि हमने किया। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आते हैं। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 510 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में तय करता है। ठीक है। उसी दूरी को, यानी कितना का स्पीड है और 3 घंटा लगा, मतलब डिस्टेंस कितना है, 1530 किलोमीटर। उसी दूरी को 10 इंटीजर 10 1/5 घंटे में तय करने के लिए किस गति से उड़ना चाहिए। तो आप निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 और 1 51, 3 चल जाएगा ऊपर, दिस इज कॉल्ड स्पीड। बोलिए ना, 51 से कट जाएगा 30 बार में, 30×3 = 90। क्या मिस्टेक हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 3 नहीं बल्कि 51/5 था ना, यानी कि 30 बच्चे 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसको उड़ना पड़ेगा उतने घंटे में पहुंचने के लिए। यदि एक प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 7 सेसफल बचता है 4, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। तो आप अगर देखेंगे
कि भाई साहब 5, 6 और 7 का एलसीएम ही होता है 210। अब इसको अगर हम 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल बाई 5, 6 और 7। लेकिन आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर बचे हर स्थिति में 4, मतलब मैं क्या करूंगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, 4 जोड़ दो इसमें। यानी कि 214 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 रिमाइंडर तुम्हारा आने वाला है। दिस इज द आंसर। एक तेल का मूल्य जो है 25% से बढ़ता है, मतलब 100 रुपया था तो बढ़ के हो गया 125। अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो है वो तेल का जो खपत है वो सिर्फ 10% से बढ़ाया, यानी कि 110 किया, तो खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने परसेंट से कम करेगा, तो कम कर दो भाई, 15 कम करेगा आउट ऑफ 125 इंटू 100। समझ गए बात। 25 25 25 चौका 5 तिया 15, यानी कि 12% इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहद ही आसान सवाल। एक फल विक्रेता जो है 150, 90 और 75 प्रति केजी के भाव पर संतरा खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को अनुपात में मिलाता है और 40% के लाभ पर बेचता है, तो संतरे का प्रति केजी विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम एक काम करते हैं, पहले एवरेज क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 15 चौका 60 यानी कि 600 प्लस 90 गुणा 5 यानी कि 450 प्लस 75 गुणा 6 यानी कि 450 बटा 549615। ये तुम्हारा एवरेज क्रय मूल्य हो गया, एवरेज कॉस्ट प्राइस हो गया। आपको निकालना है 40% का लाभ, यानी कि 7/5, यानी कि ये जो है एवरेज सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। काट लो, आंसर निकाल लो डायरेक्टली, यानी 600 और 900 1500 और 1500/15 यानी कि 100। बोलिए ना, इंटू 7/5, 5 से काटो 20 बार में, यानी कि 140 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। आगे बढ़ते हैं भाई, सवाल को लेंदी ना करना चाहिए, जितना शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, वही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है। एक चुनाव में संतोष ने मंतोष से इतना अधिक मत प्राप्त किया है, यदि मंतोष और संतोष ने कुल मतों के 30% और 40% मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या। आपसे कह रहा है कि अधिक मत प्राप्त किया, मतलब 10% की वैल्यू है 24000। कुल मत कितना होता है 100%, तो कुल मत कितना होगा 2,40,000। आगे बढ़ते हैं भाई, पता नहीं सर सवाल पूछते क्यों है। एक राशि का भुगतान जो है 1,25,000 प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 6% है और ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक रूप से किया गया है, तो उधार लेके राशि ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्ण संख्या में। मतलब ये गुणा भाग डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो डेसिमल में आंसर आने वाला है, जिससे कि ये कह रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट या फिर नियरेस्ट जो नंबर है पूर्ण संख्या, वो आपको निकालना है। ठीक है। अगर 6% वार्षिक है तो मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु 106 रुपये मुझे देना पड़ेगा 1 साल के बाद। अब चूंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग की बात हो रही है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु 106 यानी कि 50 की वस्तु को 53 में काटने के बाद ये रेशियो हो गई फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब अगले साल की कहानी आएगी ना, तो 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, ये बन जाएगा 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर यानी कि 2809। क्या मैंने सही किया है? हाँ बिल्कुल मैंने सही किया है। अब चूंकि आपको जो है ना वो किस्त को करना है इक्वल, ये इस साइड जो आएगा दाहिने साइड, ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 50 की वस्तु को हमने 53 दिया है अगले साल में। नहीं, आप कह रहे हैं कि इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको चाहिए होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से बन जाएगा 2809 के बराबर, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा। अब देखो इधर 25 और 150 यानी कि 2650 इधर और 2500 इधर, ये दोनों का जो सम होगा ना, 6×5=5150 रुपया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। इतना आपने अगर उधार लिया है तो 2809 रुपया का 2 बार इंस्टॉलमेंट आपको भरना पड़ेगा। तो आपसे कह रहा है कि जो वैल्यू है किस्त की वो कितनी है, 1,25,000। इसका तुलना कर दो भाई 2809 से, और निकालना है मुझे पी की वैल्यू, तो गुणा कर दो 5150 से। ये वैल्यू तुम्हारा पी है और यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। मैं गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं निकाल दिया हूँ मोबाइल
और मैं करूंगा गुणा फास्टली। 125,000 इंटू करेंगे 5150, ठीक है भाई, और डिवाइड किया हमने 2809। आपका आंसर आ चुका है 229174.08। 229174.08 को मतलब 0.0 को आप हटा दो, वही से कह रहा है कि यहाँ पे निकटतम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर पे चलते हैं। दुकानदार जो है 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदी है, उन सभी को 1 रुपया प्रत्येक पर बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। 9 रुपया प्रति दर्जन के दर से, ठीक है, यानी आप सिंपल तरीके से इसका यूज आप करो चाहे ना करो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इसका एसपी है एक चॉकलेट का वो कितना है, 1 रुपया, और 9 रुपया प्रति दर्जन मतलब आपने खरीदा है 9 रुपये में 12 को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3/4 रुपये से क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बोलिए ना, तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 3:4, यानी कि 1 रुपया प्रॉफिट किया आउट ऑफ 3 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, 33 इंटीजर 1/3%, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आसान है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर इतने की घंटे में, यानी मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है 66/6 यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर, विपरीत में 8 9 72 यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 9। धारा की चाल की स्ट्रीम, स्ट्रीम किसको मानते हैं हम लोग, y को, यानी कि y निकालना है, छोटका वैल्यू घटा के 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं भाई। एक विशेष वर्ष में विपिन का जो औसत मासिक व्यय है पहले 4 महीनों के दौरान, आपसे कह रहा है कि दिस, अगले 4 महीनों के दौरान दिस, और शेष महीना जो बचे हैं उसमें x रुपया था। ठीक है, ये एवरेज की बात कर रहा है। औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, ऐसे करके यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 रुपया थी तो उसका मासिक वेतन अगर इतना है तो x का मान ज्ञात करें। क्या बात है, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं बट मैं सिंपल करूंगा और आसान तरीके लगाऊंगा मैं। ठीक है, आप देखना, अगर मैं 4 महीने की बात करूं तो 6250, ठीक है, फिर अगले 4 महीने और फिर अगले 4 महीने, तो क्यों ना इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा पूरे साल को हम कन्वर्ट करते हैं 3 महीने में, यानी ये 4 महीना बदल जाएगा, फिर लेकिन आंसर आने में तो गड़बड़ी हो जाएंगी फिर थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन हम ट्राई करते हैं। पहले हमने क्या किया, पूरे साल को हम 3 महीने में कन्वर्ट कर दिए, यानी पहले महीने में 6250, ठीक है, दूसरे महीने में 6500, और तीसरे महीने हमने x मान लिया। अगर वर्ष में कुल बचत 15,000 थी तो हम करेंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि हमने मान लिया है 3 महीना, यानी बन जाएगा अच्छा, इस वेतन में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 4 से 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 जीरो, 4 सत्ते 28, 50, 3750। तब ये जो वैल्यू है ना 9600 मासिक वेतन है, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 9600 इंटू 3, यहाँ से आपका x का वैल्यू मिलेगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं मिला तो फिर हम पूरे साल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा बताओ, 6250, 6500, यानी कि 12750 में हमको जोड़ना है 3750 प्लस x इज इक्वल टू 9 तिया 27, 28,000, 6 तिया 28,800। x कितना बनेगा बताओ, 12 3 1500, 15,000 और 1500 ने 16,500, तो 28,800 में से हम क्या करेंगे, 16,500 कम कर देंगे। क्लियर है, कितना आ जाएगा बताओ, यानी कि 12,300 रुपया इस x का वैल्यू आपको मिल चुका है फटाफट। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे इस व्यय को 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने पूरे को कन्वर्ट कर दिया 3 महीने में, यानी जहां जहां 4 था वहां से हम उसको 1 मान लिए। हम समझ गए बात, सबको हमने 1 मान लिया, 4 के बदले 1 मान लिया, लेकिन ये जो था 15,000 ये पूरे 12 की वैल्यू थी, तो मुझे 3 का निकालना था, तो 4 से हम डिवाइड कर दिए, तो 4 बन गया 3750। दिस इज द बेस्ट मेथड, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई,
और चलते हैं हम लोग 17 नंबर पे। सोनल है, कृति है और प्रीति है, कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं, जबकि सोनल है, कृति है और प्रीति है मिलकर किसी कार्य को 6 दिन लगाती हैं, जबकि कृति और प्रीति जो है समान कार्य को अलग अलग, ओके, कृति और प्रीति जो है समान कार्य को अलग अलग 30 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो सोनल जो है अकेले कितने दिन के अंदर कर सकती हैं? बहुत ही बेसिक सवाल, एज यूजुअल, जो हमेशा पूछता रहा है हमेशा। तो पहले हम निकालेंगे भाई एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 6 30 का 30 होता है, 3 बचे 15, 30 और 6 यानी कि 180। इसका हो जाएगा टोटल वर्क या फिर एलसीएम जो बोली। तो ये बन जाएगा 30 के बराबर, ये बन जाएगा 6 के बराबर और ये बन जाएगा 18 गुना 10 के बराबर। अच्छा 90 हो सकता था, कोई बात नहीं, अब लिख ले तो लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये 10 6 16 है तो सोनल कितना हो जाएगा 14। आप 14 से कर दो डिवाइड, यानी कि 90/7 दिन लगेगा सोनल को अकेले करने में, सोनल को अकेले टाइम, ठीक है भैया। 18 पे आते हैं। 8,300 रुपया पर 10% की वार्षिक की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। समझ गए बात? जब भी 10% की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना हो जाएगा? 10 + 10 यानी कि 20%। लेकिन जैसे हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे तो 10 + 10 20% तो होगा ही, प्लस दूसरे साल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 10 का 10% यानी कि 1%। अब इन दोनों का जो अंतर है ना, इसके वजह से होगा, यानी कि 1%, 21% और 20% का जो अंतर है वो 1% है, यानी 8300 का आप निकाल दो, 1% कितना हो जाएगा? 83 रुपया इस सवाल का अंतर है। आगे बढ़े, 19 पे आते हैं भाई। एक सह शिक्षा विद्यालय के छात्रों की संख्या 3000 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:1, यानी कि 6 चौका 2400 बॉयज हैं और 600 गर्ल्स हैं। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात क्या है? यह देखते हुए कि स्कूल में केवल लड़के और लड़कियां ही छात्र हैं, मध्यानुपात निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, बचपन से करते आ रहे हैं। यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो मिलकर एक 2 जीरो बाहर आ जाएगा, इंटू 24 छक 144, यानी कि रूट कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1200 इज द मेन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। 2 पेन और 3 नोटबुक का जो क्रय मूल्य है वो 220 रुपया है। 2 पेन प्लस 3 नोटबुक का जो मूल्य है वो 220 है। फिर आपसे कह रहा है कि 4 पेन और 4 नोटबुक, कुछ मिस्टेक किया हमने। अच्छा यहाँ भी 2 पेन, फिर तो आसान सवाल है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, इतना लिखने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों आवश्यकता है, मैंने देख लिया ना। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 पेन ही है, यहाँ पे 2 ही पेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 3 नोटबुक और 4 नोटबुक, मतलब सिर्फ एक नोटबुक का डिफरेंस हो रहा है। तो कितना रुपए का डिफरेंस है बताओ? 30 रुपए का, मतलब हम बोल सकते हो नोटबुक कितने का है? 30 रुपए का है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच का अनुपात, नोटबुक मिल चुका, पेन का निकाल लेते हैं। 1 पेन कितने का होगा बताओ? बताओ बताओ। यहाँ हमने 30 माइनस कर दिया, यहाँ हमने 30 गुना 3 माइनस करेंगे हम, 90 कर दिया माइनस, यानी कि 130, कितना हो जाएगा? 65 रुपया। अब कर लो, 13 × 5 = 65, 5 × 36, 13:6 इस सवाल का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से सेट नंबर जो भी है हम लोगों ने खत्म कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए हमेशा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस।